नमस्ते बच्चों। मैं मनीषा गोखले आशीष हिंदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं तुम कब जाओगे अतिथि इस पाठ के प्रश्नोत्तरों पर। तो चलिए शुरू करते हैं। क निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। प्रश्न 1, लेखक अतिथि को कैसी विदाई देना चाहता था? उत्तर, लेखक अतिथि को भावभीनी विदाई देना चाहता था। वह सोच रहा था कि जब दूसरे दिन अतिथि किसी रेल से जाने के लिए कहेगा तो वे उन्हें रोकने का आग्रह करेंगे, पर फिर भी जब वह नहीं मानेगा तो वह अपनी पत्नी के संग उन्हें छोड़ने रेलवे स्टेशन जाएगा, लेकिन उसकी यह मनोकामना पूरी नहीं हुई। प्रश्न 2, पाठ में आए निम्नलिखित कथनों की व्याख्या कीजिए। क, अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ काँप गया। उत्तर, जब लेखक ने बिना पूर्व सूचना दिए अतिथि को अपने घर आते देखा तो उसका दिल घबरा गया। वह अतिथि के आने से बढ़ने वाले खर्चे के बारे में सोचकर डर गया, जिसे उसके बटुए का काँपना कहा गया है। ख, अतिथि सदैव देवता नहीं होता, वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। उत्तर, अतिथि जब आता है तो देवता जैसा लगता है। अतिथि जब बहुत दिनों तक किसी के घर ठहर जाता है तो अतिथि देवो भव का भाव खत्म होने लगता है। आने के एक दिन बाद वह सामान्य लगने लगता है, इसलिए वह मानव हो जाता है, और जब वह बहुत ज़्यादा दिन रह जाए तो राक्षस जैसा प्रतीत होता है, अर्थात अपने घर में उसका रहना बुरा लगने लगता है। ग, लोग दूसरे के होम की स्वीटनेस को काटने ना दौड़ें। उत्तर, हर व्यक्ति अपने घर में सुख शांति से रहना चाहता है, अपने घर को स्वीट होम बनाए रखना चाहता है, परंतु जब अचानक आया अतिथि कई दिनों के लिए उसके घर में रहने लगते हैं तो वह सहजता नहीं रह पाती है, असुविधाएं उत्पन्न हो जाती हैं, उनके रहने से व्यावहारिक और आर्थिक परेशानियां होती हैं। इसलिए लेखक कह रहा है कि अतिथि को ज़्यादा दिन रुककर दूसरों के घर की मिठास को खत्म नहीं करना चाहिए। घ, मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी। उत्तर, जब बिना बताए आया अतिथि 4 दिन तक लेखक के घर रुका तो लेखक की सहनशीलता जवाब दे गई और वह मन ही मन कामना करने लगा कि 5वें दिन अतिथि को सद्बुद्धि आएगी और वह अपना बोरिया बिस्तर बांधकर चला जाएगा, किंतु यदि वह नहीं गया तो लेखक उसे बुरा भला कहने में भी संकोच नहीं करेगा। एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर साथ नहीं रहते। उत्तर, यदि अतिथि को देवता माना जाए तो वह मनुष्य के साथ ज्यादा नहीं रह सकता, दोनों को सामान्य मनुष्य बनना पड़ेगा। देवता की पूजा की जाती है, देवता तो थोड़ी देर के लिए दर्शन देकर चले जाते हैं, क्योंकि देवता यदि अधिक समय तक ठहरे तो या तो उनका देवत्व समाप्त हो जाएगा या मनुष्य का मनुष्यत्व। ख, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखिए। पहला प्रश्न, कौन सा आघात अप्रत्याशित था और उसका लेखक पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर, दूसरे दिन जब लेखक ने अतिथि के सत्कार में लंच का आयोजन किया और रात में उसे सिनेमा दिखाने भी ले गया तो उसे लगा था कि अगले दिन अतिथि चला जाएगा। अगले दिन जब अतिथि ने अपने कपड़े धोबी को देने की बात कही तो यह उसके लिए अचानक लगी चोट थी। अतिथि की इस बात से लेखक समझ गया कि वह अभी और कुछ दिन यहाँ रुकेगा, जो उसकी जेब के लिए बहुत भारी पड़ने वाला था। उसे अब अतिथि देवता नहीं मनुष्य और कुछ अंशों में राक्षस लगने लगा था। अब वह उससे बात नहीं कर रहा था, उसके प्रति प्रेम भाव अब बोरियत में बदल गया था। प्रश्न 2, संबंधों का संक्रमण के दौर से गुजरना। इस पंक्ति से आप क्या समझते हैं, विस्तार से लिखिए। उत्तर, संबंधों का संक्रमण के दौर से गुजरना, इस पंक्ति का आशय यह है कि संबंधों में परिवर्तन या बदलाव आना।
लेखक और अतिथि के बीच का संबंध इसी संक्रमण के दौर से गुजर रहा था, जहां पहले 2 दिन लेखक और उसकी पत्नी ने दिल खोलकर अचानक आए अतिथि का स्वागत सत्कार किया, उन्हें सिनेमा दिखाने ले गए, हर विषय पर बातचीत की, ठहाके लगाए। लेकिन तीसरे दिन भी जब अतिथि वापस जाने का नाम नहीं ले रहा था, तो धीरे धीरे संबंधों का सौहार्द खत्म होकर बोरियत में बदल गया। अब लेखक के मन में अतिथि के प्रति गुस्सा भरा है कि वह जाने का नाम क्यों नहीं ले रहा है। उसे वह अब कुछ अंशों में राक्षस लग रहा है, जो उसके घर की स्वीटनेस को काट रहा है। अब केवल खिचड़ी खिलाकर और दूसरे दिन वह अतिथि से उपवास करवाने में भी नहीं हिचकिचाएगा। इस प्रकार दोनों के बीच का आत्मीय भाव समाप्त हो गया। प्रश्न 3। जब अतिथि 4 दिन तक नहीं गया तो लेखक के व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन आए? उत्तर: जब अतिथि 4 दिन के बाद भी घर से नहीं टला तो लेखक के व्यवहार में निम्नलिखित परिवर्तन आए। उसने अतिथि के साथ मुस्कुराकर बात करना छोड़ दिया, मुस्कान फीकी हो गई, बातचीत भी बंद हो गई। शानदार भोजन की बजाय खिचड़ी बनाना शुरू कर दी। वह अतिथि को गेट आउट तक कहने को तैयार हो गया। उसके मन में प्रेम पूर्ण भावनाओं की जगह गालियां आने लगीं। अगले वीडियो में एक नया पाठ लेकर फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।